दिया कि पहले वो तृण को ग्रहण कर लेती है, फिर दूसरे पहले के तृण को छोड़ती है। तो महाराज जी, जो प्राण छूटता है तो प्राण छूटने के बाद गति मिलती है या गति पहले मिल जाती है फिर प्राण छूटता है? बैठिए। बृहदारण्यक उपनिषद में तृण जलूका का वर्णन है। तृण जलूका एक दृष्टांत। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वसुदेव जी ने 3 दृष्टांत प्रस्तुत किया है, 4 दृष्टांत भी प्रस्तुत किया है। तृण जलूका न्याय, जलूका माने जोंक, पाद विन्यासन न्याय, स्वप्न न्याय, मनोरथन न्याय। बृहदारण्यक में एक का ही उदाहरण है, वसुदेव जी ने 3 और जोड़ दिया। तृण जलूका न्याय, पाद विन्यासन न्याय, स्वप्न न्याय, मनोरथन न्याय। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद। तृण जलूका न्याय का अर्थ होता है, एक जलूका माने जोंक होती है जल में, एक तिनके के समान पतली होती है, भूमि पर होती है। वो अपने शरीर के आगे का हिस्सा अगली भूमि पे जमा के फिर पीछे हिस्से को छोड़ती है। इसका नाम है तृण जलूका न्याय। आगे की भूमि को पहले पकड़ लेती है शरीर के अग्रभाग से, फिर पीछे की भूमि को छोड़ती है। इसका नाम है तृण जलूका न्याय। स्पष्ट हो गया? हम आप खड़े तो होंगे ऐसे, लेकिन ऐसे ही अगर चलें तो कितना चल पाएंगे? मेढक के समान कूदना पड़ेगा। तो हम आप क्या करते हैं, अगर प्रायः देवियां हैं, स्त्रियां हैं, तो कोई स्त्री है तो बायां पांव उसका आगे पहले उठता है, पुरुष है तो स्वाभाविक रूप से दायां पांव उसका पहले उठता है। आगे की भूमि को एक पांव से साध कर फिर दूसरे पांव को उठाते हैं। इसका नाम है पाद विन्यासन न्याय। मनोरथन न्याय होता है, मनोरथ में इस शरीर में रहते हुए ही मनोराज्य सुलभ एक शरीर की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में इस शरीर में रहते हुए ही मनोराज्य में एक शरीर की प्राप्ति होती है। ये 4 उदाहरण हमने दिया। वसुदेव जी ने इन चारों को प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में। एक प्रक्रिया यह है, इस शरीर में रहता हुआ ही व्यक्ति तृण जलूका न्याय से, पाद विन्यासन न्याय से, स्वप्न न्याय से, मनोरथन न्याय से भाव राज्य में जो शरीर प्राप्त होता है अग्रिम प्रारब्ध के उदय होने पर। एक पदाधिकारी जब अवकाश प्राप्त होने को होता है या स्थानांतरण की स्थिति में होता है, तो दूसरे पदाधिकारी को जैसे अपना दायित्व सौंप देता है, इसी प्रकार जिस प्रारब्ध के फलस्वरूप यह शरीर मिला था, प्रारब्ध के 3 फल हैं सामान्य रीति से। जाति, आयु, भोग। कहाँ लिखा है? योग दर्शन। जाति का अर्थ जन्म, आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, भोग का अर्थ होता है सुख दुख देने वाली सामग्री की उपलब्धि, उसके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं, जाति, आयु, भोग। जिस कर्म के फलस्वरूप यह शरीर प्राप्त हुआ है, वह कर्म अपने फल को देखकर विलुप्त होने की स्थिति में होता है। इसका नाम है प्रायण काल। एक होता प्रयाण काल। प्रयाण काले मनसा चले ना, गीता। प्रयाण काल के पहले होता है प्रायण काल। उपनिषद में प्रायण शब्द का प्रयोग आया है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में प्रायण काल का भी वर्णन किया। पहले हमको शंकर भाष्य में यह शब्द मिला, बाद में उपनिषद में भी। प्रायण काल, जिस कर्म के फलस्वरूप यह शरीर प्राप्त हुआ है, वह कर्म अपना फल देकर समाप्त प्राय होने की स्थिति में होता है। और नया कर्म, अगर कोई जीवन मुक्त नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, तो नया कर्म उदित होता है। यह जो बीच की अवस्था संक्रमण की है, संक्रमण काल इसको कहते हैं, प्रायण काल को। उस समय क्या होता है, स्वप्न न्याय से
इस शरीर में रहते ही भाव राज्य में नए प्रारब्ध के अनुसार एक शरीर प्राप्त हो जाता है। उस शरीर में जब सर्वतो भावेन तादात्म्यापत्ति हो जाती है, आत्मबुद्धि हो जाती है, अहमता ममता निरूढ़ हो जाती है और इस शरीर का पूर्ण रूप से विस्मरण हो जाता है। स्वप्न में भी इस शरीर का विस्मरण हो जाता है मनोराज्य में, लेकिन उसके बाद प्रारब्ध शेष रहने के कारण फिर इस शरीर का भान हो जाता है। लेकिन प्रायण काल में नया जो प्रारब्ध फल देने के लिए उन्मुख हुआ है इसी शरीर में, उसके अनुसार भाव राज्य में तदनुकूल शरीर मिल जाता है। उसी में सर्वतो भावेन तादात्म्यापत्ति महत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि हो जाती है। इस शरीर का सर्वथा विस्मरण हो जाता है। उस दशा में शरीर छोड़ता है। अगला शरीर संभावित शरीर जो कहते हैं पहले मिल जाता है। उस शरीर में तादात्म्यापत्ति के बल पर इस शरीर की पूर्ण विस्मृति की दशा में फिर शरीर छूट जाता है। भाव राज्य के शरीर से ही उत्तरायण मार्ग से दक्षिणायन मार्ग से या जिसकी अधोगति होनी है उसको अधोगति से अधो मार्ग से उसकी गति होती है। तत्वज्ञ है तो उसको कोई शरीर नहीं मिलता। इस देह के प्रारब्ध के समाप्त होने पर वो परमात्मा स्वरूप होकर ही शेष रहता है, अन्यों को शरीर मिलता है। इस शरीर में रहते हुए ही भाव राज्य में शरीर मिल जाता है। अब कोई कह सकता है जो प्रश्न आपने नहीं किया, उस जीवात्मा के निमित्त जो श्राद्ध तर्पण किया जाता है उसका फल क्या होता है? अगर दाह संस्कार विधिवत हुआ या जो भी जल प्रवाह भू समाधि जिसके लिए जो विहित है ठीक ठाक ढंग से हो गया, उस पुण्य के बल पर क्या होता है? उसके मनोराज्य में दिव्यता का संपादन होता है। भाव राज्य में, भाव राज्य में जो दिव्यता का संपादन होता है तो पापमय शरीर अगर मिला है तो भाव राज्य में पूर्णिमय शरीर मिल जाता है। ये श्राद्ध तर्पण का प्रभाव। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना पुण्य अर्जित कर ले कि देहत्याग के बाद कदाचित सगे संबंधी उसके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि न भी करें तो अपने पुण्य के बल पर ही कृतार्थ हो जाता है। अन्य जो जिनके पुण्य की पूंजी दुर्बल है उनके लिए फिर अगर श्राद्ध तर्पण किया जाता है तो उनके लिए वो पोतबलक होता है। विस्तार पूर्वक उत्तर हो गया। और